बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम के हालात ज़िंदगी के हवाले से वीडियोस पेश की जा रही हैं और ये सिलसिले की दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो जहां पर ख़त्म की थी वहीं से हम दूसरी वीडियो का आगाज़ कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप पहली दफ़ा आए हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको मज़ीद मालूमाती वीडियोस पहुँचती रहें। तारीख़ में मिलता है कि अब्दुल मालिक बिन मरवान ने 75 हिजरी में इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम की सलाह से इस्लामी सिक्का जारी किया। इससे पहले रूम और ईरान का सिक्का इस्लामी ममालिक में भी जारी था। इस वाक़े की तफसील कुछ इस तरह है कि एक दिन अल्लामा किसाई से खलीफा हारून रशीद अब्बासी ने पूछा कि इस्लाम में दिरहम और दीनार के सिक्के कब और कैसे राइज हुए। उन्होंने कहा कि सिक्कों का इजरा खलीफा अब्दुल मालिक बिन मरवान ने किया है, लेकिन इसकी तफसील से नावाकिफ हूँ। हारून रशीद ने कहा कि बात यह है कि ज़माना साबिक़ में जो कागज़ वगैरह ममालिक इस्लामिया में मुस्तामिल होते थे वो मिस्र में तैयार हुआ करते थे, जहाँ इसी वक्त नसरानियों की हुकूमत थी और वो तमाम के तमाम बादशाह रूम के मज़हब पर थे। वहाँ के कागज़ पर जो ज़र्ब यानी ट्रेडमार्क होता था, इसमें बज़बान रूम इब्ने रूहुल कुद्स लिखा होता था और यही चीज़ इस्लाम में जितने दौर गुजरे थे सब में राइज थी। यहाँ तक कि जब अब्दुल मालिक बिन मरवान का ज़माना आया तो उसने तर्जुमा करवा के गवर्नर मिस्र को लिखा कि तुम रूमी ट्रेडमार्क को मौकूफ़ और मतरूक करो, यानी जो भी कागज़ कपड़ा वगैरह तैयार हो उनमें ये निशानात ना लगने दो, बल्कि उन पर लिखवाओ अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। चुनांचे इस हुक्म पर अमल दरामद किया गया। जब इस नए मार्क के कागज़ों का, जिन पर कलमा तौहीद सब था, रवाज पाया तो कैसर रूम को बेइंतहा नागवार गुजरा। उसने तोहफे तहाइफ भेजकर अब्दुल मालिक बिन मरवान खलीफा वक्त को लिखा कि कागज़ वगैरह पर जो मार्क पहले था वही बदस्तूर जारी करो, मगर अब्दुल मालिक ने इनकार कर दिया और सफ़ीर को तहाइफ के हमरा वापस भेज दिया, यहाँ तक कि उसके ख़त का जवाब भी ना दिया। कैसर रूम ने तहाइफ को दुगना करके फिर भेजा और लिखा कि तुमने मेरे तहाइफ को कम समझकर वापस कर दिया, इसलिए अब इजाफा करके भेज रहा हूँ, इसे कबूल कर लो और कागज़ से नया मार्क हटा दो। अब्दुल मालिक ने फिर ये तमाम हदिये वापस कर दिए और कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद कैसर रूम ने तीसरी मरतबा ख़त लिखा और तहाइफ भेजे और आखिर में लिखा कि तुमने मेरे खतूत के जवाबात नहीं दिए और ना मेरी बात कबूल की। अब मैं कसम खाकर कहता हूँ कि अगर अब भी तुमने रूमी ट्रेडमार्क को अरसर्ज नौ रिवाज ना दिया और तौहीद के जुमले कागज़ से ना हटाए तो मैं तुम्हारे रसूल को गालियाँ सिक्का दरम दिनार पर नश करा के तमाम ममालिक इस्लामिया में राइज कर दूंगा और तुम कुछ ना कर सकोगे। अब जो मैंने तुमको लिखा है इसे पढ़कर अपनी पेशानी का पसीना पोंछ डालो और जो मैं कहता हूँ उस पर अमल करो, ताकि हमारे और तुम्हारे दरमियान जो रिश्ता मोहब्बत कायम है बदस्तूर बाकी रहे। अब्दुल मालिक बिन मरवान ने जिस वक्त इस खत को पढ़ा तो उसके पांव तले ज़मीन निकल गई, हाथों के तोते उड़ गए और नज़रों में दुनिया तारीक हो गई। उसने कमाल इस्तराब में उलमा, फुजला, अहलो राय और सियासतदानों को फ़ौरन जमा करके उनसे मशवरा तलब किया और कहा कि कोई ऐसी बात सोचो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। सब ने सर जोड़कर बहुत देर तक गौर किया, लेकिन कोई ऐसी राय ना दे सके जिस पर अमल किया जा सकता। अभी वो इसी तरद्दुद में था कि उसका वज़ीर आज़म इब्ने ज़नबाह बोल उठा, बादशाह तो यकीनन जानता है कि इस अहम मौके पर इस्लाम की मुश्किल कुशाई कौन कर सकता है, लेकिन अमदन इसकी तरफ तू रुख नहीं करता। बादशाह ने कहा, खुदा तुझे समझे, बता तो सही वो कौन है। वज़ीर आज़म ने अर्ज़ की, मैं फ़र्जंद रसूल इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा कर रहा हूँ और वही इस आड़े वक्त में तेरे काम आ सकते हैं। अब्दुल मालिक ने जूँ ही आपका नाम सुना कहने लगा, खुदा की कसम तुमने सच कहा और सही रहबरी की है। इसके बाद उसी वक्त फ़ौरन अपने आमिल मदीना को लिखा कि इस वक्त इस्लाम पर एक सख्त मुसीबत आ गई है और इसका दफ़ा होना इमाम मोहम्मद बाक़र के बगैर नामुमकिन है, लिहाजा जिस तरह भी हो सके राज़ी करके उन्हें मेरे पास भेजो। इसके बाद अब्दुल मालिक ने शाह रूम के सफ़ीर को नज़रबंद कर दिया और हुक्म दिया कि जब तक मैं इस मसले को हल ना कर सकूं इसे वापस ना जाने दिया जाए। हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम की खिदमत में अब्दुल मालिक बिन मरवान का जब पैगाम पहुंचा तो आप फ़ौरन आज़म सफ़र हो गए और अहले मदीना से फरमाया कि चूँकि इस्लाम का काम है लिहाजा मैं अपने तमाम कामों पर इस सफ़र को तरजीह देता हूँ। अलगरज आप वहाँ से रवाना होकर अब्दुल मालिक के पास जा पहुँचे। बादशाह चूँकि सख्त परेशान था इसलिए उसने आपके इस्तकबाल के फ़ौरन बाद अर्ज़ मुद्दा कर दिया। इमाम अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराते हुए फरमाया, ए बादशाह घबरा मत, ये तो बहुत ही मामूली बात है। बादशाह सुन, मुझे बाइल्म इमामत मालूम है कि खुदा कादिर व तवाना कैसर रूम को इस फेल कभी पर कुदरत ही ना देगा, और फिर ऐसी सूरत में जबकि उसने तेरे हाथों में इससे ओहदा बरा होने की ताकत दे रखी है।
बादशाह ने अर्ज़ की, या इब्न रसूल अल्लाह, वो कौन सी ताकत है जो मुझे नसीब है और जिसके ज़रिए से मैं कामयाबी हासिल कर सकता हूँ। हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम इसी वक्त हक्काक और कारीगरों को बुलाओ और उनसे दरम दीनार के सिक्के बनवाओ और मुमलिकत इस्लामिया में राइज कर दो। उसने पूछा कि उनकी क्या शक्ल सूरत होगी और वो किस तरह ढलेंगे। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सिक्के के एक तरफ कलमे तौहीद, दूसरी तरफ पैगम्बर इस्लाम का नाम और ज़रब सिक्का का सन लिखा जाए। इसके बाद इसके औज़ान बताए। आपने कहा कि दिरहम के 3 सिक्के इस वक्त जारी हैं, एक बगली जो 10 मिसकाल के 10 होते हैं, दूसरे समरी खफ़ाफ जो 6 मिसकाल के 10 होते हैं, तीसरे 5 मिसकाल के 10, ये कुल 21 मिसकाल हुए। इसको 3 पर तकसीम करने पर हासिल तकसीम 7 मिसकाल हुए। इसी 7 मिसकाल के 10 दरहम बनवा और इसी 7 मिसकाल की कीमत सोने के दीनार तैयार कर, जिसका खुर्दा 10 दिरहम हो। सिक्का दिरहम का नक्श चूँकि फ़ारसी में है, इसलिए इसी फ़ारसी में रहने दिया जाए, और दीनार का सिक्का रूमी हरफों में है, लिहाजा उसे रूमी ही हरफों में कुंदा कराया जाए और ढालने की मशीन शीशे की बनवाई जाए ताकि सब हम वज़न तैयार हो सकें। अब्दुल मालिक ने आपके हुक्म के मुताबिक तमाम सिक्के ढलवा लिए और सबका काम दुरुस्त कर लिया। इसके बाद हज़रत की खिदमत में हाजिर होकर दरियाफ्त किया कि अब क्या करूं। आपने हुक्म दिया कि इन सिक्कों को तमाम मुमलिकत इस्लामिया में राइज कर दो और साथ ही एक सख्त हुक्म नाफिज कर दो कि इसी सिक्के को इस्तेमाल किया जाए और रूमी सिक्के खिलाफ कानून करार दिए जाएं, और जो खिलाफ वर्जी करेगा उसे सख्त सज़ा दी जाएगी और बवक्त ज़रूरत इसे कत्ल भी किया जा सकेगा। अब्दुल मालिक बिन मरवान ने तामील इरशाद के बाद सफ़ीर रूम को रिहा करके कहा कि अपने बादशाह से कहना कि हमने अपने सिक्के बनाकर राइज कर दिए हैं और तुम्हारे सिक्के को गैर कानूनी करार दे दिया है, अब तुमसे जो हो सके कर लो। सफ़ीर रूम यहाँ से रिहा होकर जब अपने कैसर के पास पहुंचा और उसे सारी दास्तान बताई तो वो हैरान रह गया और देर तक खामोश बैठा और सोचता रहा। लोगों ने कहा, बादशाह, तूने जो ये कहा था कि मैं मुसलमानों के पैगंबर को सिक्कों पर गालियां कुंदा करा दूंगा, अब इस पर अमल क्यों नहीं करते? उसने कहा कि अब गालियां कुंदा करा के क्या कर लूंगा, अब तो उनके ममालिक में मेरा सिक्का ही नहीं चल रहा और लेन देन ही नहीं हो रहा। इमाम मोहम्मद बाकर के ज़माने का एक और वाक़या कुछ इस तरह है कि सन 86 हिजरी में वलीद बिन अब्दुल मालिक इब्न मरवान खलीफा मुकर्रर हुआ। उसने 91 हिजरी में हज काबा अदा किया और जब वलीद बिन अब्दुल मालिक हज से फारिग होकर मदीना मुनव्वरा आया तो एक दिन मिंबर रसूल पर खुतबा देते हुए उसकी नज़र इमाम हसन के बेटे हसन मुसन्ना पर पड़ी, जो खाने जनाब सईदा में बैठे हुए आईना देख रहे थे। खुतबे से फरागत के बाद उसने उमर बिन अब्दुल अजीज़ को तलब करके कहा कि तुमने हसन बिन हसन वगैरह को क्यों अब तक इस मकान में रहने दिया और क्यों ना इसको यहाँ से निकाल बाहर किया। मैं नहीं चाहता कि आइंदा फिर इन लोगों को यहाँ देखूँ। ज़रूरत है कि ये मकान इनसे खाली करवा लिया जाए और इसे ख़रीद कर मस्जिद में शामिल कर दिया जाए। हसन मुसन्ना और फातिमा बिनते इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद ने घर छोड़ने से इनकार किया। वलीद ने हुक्म दिया कि मकान को इन लोगों पर गिरा दो। लोगों ने ज़बरदस्ती घर का सामान निकाल कर बाहर फेंका और उसे उजाड़ना शुरू कर दिया। मजबूरन ये हजरात मखदूरात आलमियात समेत रोज़ रोशन में घर से निकलकर बैरून मदीना सकूनत पजीर हुए। कुछ दिनों के बाद इसी किस्म का वाक़या जनाब हफ्ज़ा के मकान का भी पेश आया, जो औलाद हज़रत उमर के कब्ज़े में था। चुनाचा जब उनसे कहा गया कि घर से बाहर निकलो तो उन्होंने मंजूर ना किया और इसकी कीमत भी कबूल ना की। हज्जाज बिन यूसुफ उस वक्त मदीने में मौजूद था। उसने चाहा कि मकान को गिरा दे, मगर जब इस बात की इतला वलीद बिन अब्दुल मालिक को हुई तो उसने उमर बिन अब्दुल अजीज़ आमिल मदीना को लिखा कि औलाद उमर बिन खत्ताब की रज़ाजोई में कमी ना करो और इनका एहतराम मलूज़ खातिर रखो। अगर वो मकान फ़रोख्त करने पर राज़ी ना हो तो उनके रहने के लिए मकान का एक हिस्सा छोड़ दो और उनकी आमदरफ्त के लिए मस्जिद की जानिब एक दरवाज़ा भी रहने दो। वीवर, जब हज़रत इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम की उम्र तकरीबन 38 साल की हुई तो वलीद बिन अब्दुल मालिक ने आपके वालिद माजिद हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को 95 हिजरी में जहर से शहीद करा दिया। इमाम बाकर ने फ़राइज़ तजहीज़ व तकफ़ीन सर अंजाम दिए। आप ही ने नमाज़ पढ़ाई। मुल्ला जामी लिखते हैं कि हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपने बाद आपको अपना वसी मुकर्रर फरमाया, क्योंकि आप ही तमाम औलाद में अफजल और अरफा थे। उलमा का बयान है कि अपने वालिद माजिद की ज़ाहिरी शहादत के बाद आप इमाम ज़माना करार पाए और आप पर इमामत के फ़राइज़ की अदायगी की जिम्मेदारी आयद हो गई। वीवर्स, यहाँ पर आज की वीडियो रोकते हैं। इससे आगे के हालात व वाक़यात हम आपको अगली वीडियोज़ में सुनाएंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।